प्रश्न, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप क्या है? उत्तर, भक्ति काव्य का स्वरूप अखिल भारतीय था। दक्षिण भारत में दार्शनिक सिद्धांतों के ठोस आधार से समृद्ध होकर भक्ति उत्तर भारत में एक आंदोलन के रूप में फैल गई। इसका प्रभाव कला, लोक व्यवहार आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों पर पड़ा। कबीर, जायसी, मीरा, सूर, तुलसी आदि कवि के साथ रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों के सिद्धांतों में भक्ति के इसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। भक्ति काव्य के प्रधानता के दो भेद हैं, निर्गुण और सगुण। भक्ति काव्य निर्गुण भक्ति काव्य की दो शाखाएं हैं, ज्ञानमार्गी जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और प्रेम मार्गी जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण भक्ति काव्य की भी दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि क्रमशः सूर और तुलसीदास हैं। इसके अतिरिक्त शैव, शाक्त, सिद्धनाथ, जैन आदि कवि भी इस काल में रचना करते थे। भक्ति आंदोलन। भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का अर्थ ऐसे आंदोलन से है जिसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लोकप्रिय हुआ है। इसका उद्गम हमें प्राचीन भारत के ब्राह्मण तथा बौद्ध परंपराओं में मिलता है। यह दक्षिण भारत में एक आर्थिक प्रथा से प्रारंभ हुआ तथा धार्मिक समानता और व्यापक स्तर पर सामाजिक प्रतिभागिता से यह एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रख्यात संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन 10वीं शताब्दी में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। भक्ति के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए यह आंदोलन विभिन्न परंपराओं से बना तथा उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में इसने विभिन्न रूप धारण किए। भक्ति आंदोलन ने रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी परंपराओं पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। आरंभिक मध्यकाल में इस आंदोलन में कमी आई। इतिहासकार भक्ति आंदोलन के उदय के लिए इस्लाम के आगमन तथा सूफियों के प्रचार को उत्तरदायी मानते हैं। उनका तर्क है कि तुर्की की विजय ने परंपरावादी राजपूत ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए राह बनाई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय सामंती अत्याचार के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। इस तथ्य के पक्ष में हमें भक्ति आंदोलन के संतों की सामंतवाद विरोधी कविताएं मिलती हैं, जैसे कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास की। भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी एक भी विचार ऐसा नहीं है जो कि कायम रह सके। यह तत्कालीन संतों की विचारधारा तथा कविताओं से स्पष्ट है कि वे रूढ़िवादी ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे। वे धार्मिक समानता में विश्वास करते थे तथा स्वयं को सामान्य जनता की दुख तकलीफों में शामिल करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आरंभिक मध्यकाल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के लिए आवश्यक माहौल बनाया। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में निर्मित वस्तुओं, विलासिता संबंधी तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं की मांग ने शहरों में शिल्पियों का प्रवेश कराया। ये शिल्पी समानता के विचारों से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। इन समूहों ने उन्हें ब्राह्मणों द्वारा दिए निम्न स्तर को मानने से इनकार कर दिया। इन आंदोलन को समाज के इस वर्ग से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। मध्यकाल के आरंभिक वर्षों में भक्ति आंदोलन सुधार व परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में स्नातनी आंदोलनों के उदय के बाद भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन नए विचारों व प्रथाओं के उद्गम को प्रस्तुत करते हैं, जिसने संपूर्ण देश को प्रभावित किया तथा सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया। हिंदू धर्म में जीवन का उद्देश्य मोक्ष बताया गया है तथा मोक्ष के 3 मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति बताए गए हैं। कर्म व ज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम भगवद गीता में मिलता है, जबकि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई तथा इसका उल्लेख सर्वप्रथम तमिल ग्रंथ तिरुमुरई प्रबंधम में मिलता है। भक्ति आंदोलन में अलवार संत व नयनार संत दोनों ने भाग लिया। अलवार के संत भगवान विष्णु के भक्त थे, उनकी संख्या 12 थी तथा उनमें एक महिला संत थी जिनका नाम अंडाल था। नयनार संत शिव भक्त थे तथा उनकी संख्या 63 थी। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ साल रहने के बाद गुजरात में जीर्ण हुई। भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है, एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया जिसने भारतीय समाज को गहराई तक प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन बुद्ध के बाद का सबसे प्रभावी आंदोलन था जो समूचे देश में फैला, जिसमें ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम सभी की भागीदारी थी। अपने मूल रूप में यद्यपि यह एक धार्मिक आंदोलन था, किंतु सामाजिक रूढ़ियों, सामंती बंधनों के नकार का स्वर, एक सहिष्णु समावेशी समाज की संकल्पना भी इसमें मौजूद थी। भक्ति आंदोलन उदय एवं विकास। मध्यकाल में लगभग 400 वर्षों तक चलने वाले भक्ति आंदोलन का जन्म सहसा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 6वीं से 10वीं सदी और 10वीं से 16वीं सदी। भक्ति के बीज तो वैदिक काल में ही मिलते हैं।
ब्राह्मण उपनिषद पुराण से होते हुए क्रमशः भक्ति का विस्तार होता है और भागवत संप्रदाय के रूप भक्ति को एक व्यापक आयाम मिलता है। एक आंदोलन के रूप में भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय दक्षिण के अलवार विष्णु भक्त नयनार शिव भक्ति भक्तों को है, जिनका समय 6वीं से 10वीं सदी तक है। भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण से हुआ है और वह क्रमशः उत्तर भारत में फैलता गया। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए, रामानंद प्रगट करी, कबीर के सप्तद्वीप नवखंड। दोनों उद्धरणों से विदित होता है कि भक्ति का उदय द्रविड़ देश तमिलनाडु में हुआ। एक संस्कृत श्लोक से ज्ञात होता है कि द्रविड़ देश में उदय के पश्चात भक्ति का आगे विकास कर्नाटक फिर महाराष्ट्र में हुआ और उसका पतन गुजरात देश में हुआ, फिर वृंदावन में उसे पुनर्जीवन और उत्कर्ष मिला। हिंदी की अनुश्रुति में भक्ति को रामानंद द्वारा दक्षिण से उत्तर ले जाने और कबीर द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने का स्पष्ट संकेत है। स्पष्ट है कि संस्कृत श्लोक का संबंध कृष्ण भक्ति से और हिंदी अनुश्रुति का संबंध राम भक्ति से है। अलवारों नयनारों का प्रमुख विरोध बौद्ध और जैन धर्म से था। उन दिनों दक्षिण में इन दोनों धर्मों का काफी प्रभाव था, किंतु अपने मूल स्वरूप को खोकर ये धर्म कर्मकांडीय जड़ता और तमाम तरह की विकृतियों के शिकार हो गए थे। ऐसे समय में अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त संतों ने जनता के बीच भक्ति को प्रचारित करने का कार्य किया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को ज्ञानदेव नामदेव ने आगे बढ़ाया। इनकी भक्ति सगुण निर्गुण के विवादों से परे थी। ज्ञानदेव की भक्ति पर उत्तर भारत के नाथ पंथ का भी गहरा प्रभाव था। आगे चलकर महाराष्ट्र में तुकाराम और गुरु रामदास हुए। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का प्रतिवाद करते हुए वेदों उपनिषदों की नई व्याख्या कर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। उनका प्रतिवाद करते हुए वेदों उपनिषदों की नई व्याख्या कर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। उनका विरोध अलवार एवं नयनार से भी था। उन्होंने अद्वैतवाद मायावाद का प्रवर्तन कर ज्ञान को सर्वोपरि महत्ता दी। शंकराचार्य का विरोध परवर्ती वैष्णव आचार्यों रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य निम्बार्क ने किया। ये लोग सगुण ब्रह्म के उपासक और भक्ति द्वारा मुक्ति को मानने वाले थे। शंकराचार्य जहां वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, वहीं इन आचार्यों का भक्ति मार्ग भेदभाव रहित था। रामानुज के शिष्य राघवानंद ने भक्ति को उत्तर भारत में प्रचारित किया। इनके शिष्य रामानंद हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग को और भी उदार बनाकर सगुण निर्गुण दोनों की उपासना का उपदेश दिया। इनके शिष्यों में सगुण भक्त और निर्गुण हुए। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया। साथ ही गृहस्थों में वर्ण संकारता ना फैले, इस हेतु विरक्त संन्यासों के लिए कठोर नियम भी बनाए। स्वामी रामानंद ने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेननाई, धन्ना, नाभादास, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरश्री, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। इन्हें अपने अपने जाति में और इनके क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा। इनके कबीर दास और रैदास ने आगे चलकर काफी ख्याति अर्जित की। कालांतर में कबीर पंथ रामानंदीय संप्रदाय से अलग रास्ते पर चल पड़ा। रामानंदीय संप्रदाय सगुण उपासक है और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। कबीर और रविदास ने निर्गुण राम की उपासना की। इस तरह कहें तो स्वामी रामानंद ऐसे महान संत थे जिसकी छाया तले सगुण और निर्गुण दोनों तरह के संत उपासक विश्राम पाते थे। जब समाज में चारों ओर आपसी कर्ता और वैमनस्य का भाव भरा हुआ था, वैसे समय में स्वामी रामानंद ने भक्ति करने वालों के लिए नारा दिया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजें सो हरि का होई। रामानंद ने सवे प्रपेत्तेधिकारिणों मताह का शंखनाद किया और भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया। किंतु वर्ण संकरता नहीं हो, इसलिए सन्यासी वैरागी के लिए कठोर नियम बनाए। उन्होंने महिलाओं को भी भक्ति के वितान में समान स्थान दिया। रामानंद ने राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया, जिसमें आगे चलकर तुलसीदास हुए। कृष्ण भक्ति मार्ग को वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी निम्बार्क हित हरिवंश विठलनाथ ने आगे बढ़ाया। निर्गुण भक्ति मार्ग में कबीर सर्वोपरि है। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से ही नहीं, सिद्धोनाथों और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर नामदेव से बहुत कुछ ग्रहण कर निर्गुण पंथ का उत्तर भारत में प्रवर्तन किया। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ सूफी मत का भी प्रवेश हुआ। सूफी मत इस्लाम की रूढ़ियों से मुक्त एक उदारतावादी शाखा है। इसके कई संप्रदाय है, चिश्ती, कादिरा, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और शत्तारी। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय का विशेष प्रसार हुआ। हिंदू मुस्लिम के सांस्कृतिक समन्वयीकरण में सूफी मत काफी सहायक हुआ। इस प्रकार भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर समूचे भारत में फैला और शताब्दियों तक जन सामान्य को प्रेरित प्रभावित करता रहा। उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगहों पर हम इस आंदोलन का प्रसार देखते हैं।
सभी वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय, संप्रदाय, क्षेत्र की इसमें भूमिका और सहभागिता थी। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, रामदास। गुजरात में नरसिंह मेहता। राजस्थान में मीरा, दादू दयाल। उत्तर भारत में कबीर, रामानंद, तुलसी सूर, जयसी रैदास। पंजाब में गुरु नानक देव। बंगाल में चंडीदास, चैतन्य, ज्ञानदेव। असम में शंकर देव सक्रिय थे। भक्ति आंदोलन के दौरान कई संप्रदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने मानववाद के उच्च मूल्यों का प्रसार किया, सामान्य जन जीवन में स्फूर्ति एवं जागरण का संचार किया। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इसका उदय अकस्मात नहीं होता है, बल्कि बहुत पहले से ही इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे युगीन परिस्थितियों ने गति प्रदान किया। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। उनका यह मत अप्रामाणिक, अतार्किक है। आचार्य शुक्ल ने इसे तत्कालीन राजनीति परिस्थितियों का परिणाम मानते हुए पराजित हिंदू समाज की सहज प्रतिक्रिया माना है। वह लिखते हैं, देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे, न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश लोगों के लिए भगवान की शक्ति और कारण की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इस प्रकार शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के उदय का इस्लाम के आक्रमण से क्षत विक्षत अपने पौरुष की हताश हिंदू जाति के पराजय बोध से जोड़ते हैं। भक्ति काल के उदय संबंधी शुक्ल जी के मत से असहमति जताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी इस हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। आचार्य द्विवेदी भक्ति आंदोलन पर इस्लामी आक्रमण का प्रभाव तो स्वीकार करते हैं, पर भक्ति आंदोलन को उसकी प्रतिक्रिया नहीं मानते। बहरहाल दोनों आचार्यों के मतों में भिन्नता के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु हो सकता है कि भक्ति आंदोलन का एक संबंध इस्लामी आक्रमण से भी है। द्विवेदी जी इसे मध्यकालीन भक्ति साहित्य का विकास मानते हैं। इसे उन्होंने शास्त्र और लोक के द्वंद्व की उपज माना है, जिसमें शास्त्र पर लोकशक्ति प्रभावी साबित हुई और भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। इसके मूल में वह बाहरी कारणों की जगह भीतरी शक्ति की ऊर्जा देखते हैं। भारतीय पांडित्य ईसा की एक शताब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले जा रही थी। द्विवेदी जी मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास के लिए बौद्ध धर्म के लोक धर्म में रूपांतरित होने और प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया को देखते हैं। इस संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत उल्लेखनीय है। अच्छा होगा कि प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों रूपों में इस्लाम की व्याख्या सहज भाव और अकुठित मन से किया जाए, तब आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के बीच दिखने वाला यह प्रसिद्ध मतभेद अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति काव्य के विकास के पीछे बौद्ध धर्म का लोकमूलक रूप है। प्राकृतों के श्रृंगार काव्य की प्रतिक्रिया है तो इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक से बचाव की सजग चेष्टा भी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मध्यकालीन भक्ति काव्य के उदय में इस्लाम की आक्रामक परिस्थिति का गुणात्मक योगदान स्वीकार करते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे तत्कालीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां भी कार्यरत थी। इसका विवेचन के दामोदरन इरफान हबीब रामविलास शर्मा मुक्तिबोध ने किया है। इस्लामी राज्य की उत्तर भारत में स्थापना और उनकी स्थिरता के कारण व्यापार वाणिज्य का तेजी से विकास होता है। नए उद्योग धंधे ही नहीं स्थापित होते, नए नए नगरों का भी निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप भारत का जो कामगार वर्ग था, जिसमें प्रायः निचली जातियों के लोग अधिक थे, आर्थिक स्थिति में सुधार होता और उनमें एक आत्मसम्मान, अपनी सम्मानजनक सामाजिक स्थिति को पाने की भावना बलवती होती है। यह कारण नहीं है कि भक्ति आंदोलन में इन निचली जातियों की भागीदारी सर्वाधिक है। इस्लामी राज्य स्थापित होने से परंपरागत सामाजिक ढांचे को एक धक्का लगता है, सामंतों एवं पुरोहितों का प्रभुत्व प्रभाव कम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियां सभी अपना योगदान दे रही थीं। अतः भक्ति आंदोलन के उदय में कई कारणों का संयुक्त योगदान है। भक्ति आंदोलन का महत्व। भक्ति आंदोलन मध्यकाल का एक व्यापक और प्रभावी आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया।
इसने एक ओर जहां सत्यशील सदाचार करुणा सेवा जैसे उच्च मूल्यों को प्रचारित किया, वहीं समाज के दबे कुचले वर्ग को भक्ति का अधिकारी बनाकर उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार भी किया। भक्ति आंदोलन की प्रगतिशील भूमिका को रेखांकित करते हुए शिव कुमार मिश्र लिखते हैं, इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्र के एक विशेष भूभाग के निवासी तथा कोटि कोटि साधारण जन ही शिरकत नहीं करते, समग्र राष्ट्र की शिराओं में इस आंदोलन की ऊर्जा स्पंदित होती है। एक ऐसा जबरदस्त ज्वार उफनता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मिलकर एक हो जाते हैं। सब एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और मिलजुल कर भक्ति के ऐसे विराट नद की सृष्टि करते हैं, उसे प्रवहमान बनाते हैं, जिसमें अवगाहन कर राष्ट्र के कोटि कोटि साधारण जन सदियों से तप्त अपनी छाती शीतल करते हैं, अपनी आध्यात्मिक तृषा बुझाते हैं, एक नया आत्मविश्वास, जिंदा रहने की आत्मसम्मान के साथ जिंदा रहने की शक्ति पाते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक व्यापक लोक जागरण था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन सम्मिलित थे जो दक्षिण के किसी आचार्य से संबंधित थे, तथा दक्षिण में प्रारंभ हुए आंदोलन की ही निरंतरता लगभग इस आंदोलन में दिखाई देती है। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों की परंपराओं में समानता मिलती है, किंतु प्रत्येक संत की शिक्षाओं में भक्ति की धारणा भिन्न ही दिखती है। कबीर जैसे निर्गुण संतों ने वर्णाश्रम की पूरी व्यवस्था तथा इस पर आधारित जाति व्यवस्था को नकार कर नए मूल्यों की स्थापना की, जिसने एक नए और उदार वर्ग के उदय में मदद की। सगुण भक्ति धारा वाले संतों जैसे तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हुए ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखा। उन्होंने भगवान में समर्पण तथा विश्वास पर बल दिया और वे मूर्ति पूजा के प्रति विशेष रूप से कटिबद्ध थे। एकेश्वरवादी भक्ति। उत्तर भारत में कबीर 1440 से 1578 सबसे पुराने तथा सर्वाधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर एक जुलाहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय बनारस में गुजारा था। उनकी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई है। कबीर से प्रेरित होने वाले मुख्य संत रैदास थे। उत्तर भारत के एकेश्वरवादी संतों की शिक्षाओं में निम्न समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। अधिकतर एकेश्वरवादी संत निम्न जातियों से संबंधित थे तथा इस बात के प्रति जागरूक थे कि उनके विचारों में समानता है। वे एक दूसरे की शिक्षाओं तथा प्रभाव के प्रति भी सजग थे। अपनी अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों का तथा एक दूसरे का वर्णन विचारधाराओं में एकता को दर्शाते हुए किया है। सभी वैष्णव भक्ति के सिद्धांत से तथा नाथपंथी आंदोलन और सूफी से भी प्रभावित थे। उनके विचार तीनों परंपराओं का संयोजन प्रतीत होते हैं। खुदा के प्रति व्यक्तिगत अनुभव को दी गई महत्ता भी निर्गुण भक्ति संतों की एक अन्य विशेषता है। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, न कि सगुण भक्ति में। उन्होंने भक्ति का सिद्धांत तो वैष्णववाद से लिया था, किंतु उसे निर्गुण रूप दिया था। हालांकि उन्होंने खुदा को कई नामों से पुकारा, किंतु उनके खुदा अरूपी अनवतरित, सर्वव्यापी तथा अवर्णनीय है। भक्ति संतों ने तत्कालीन वर्चस्व वाले धर्मों हिंदू तथा इस्लाम दोनों को नकार दिया तथा इन धर्म के नकारात्मक पहलुओं की निंदा की। उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर प्रहार किया। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में प्रचलित तथा लोकप्रिय भाषा में कविताओं का सृजन किया। इससे उन्हें सर्वसामान्य में अपने विचारों का प्रचार करने में मदद मिली। इससे विभिन्न निम्न वर्गों के बीच उनके विचार द्रुत गति से फैले। वैष्णव भक्ति 14वीं शताब्दी तथा 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत में रामानंद लोकप्रिय वैष्णव भक्ति संत बनकर उभरे। वे दक्षिण भारत मूल थे, परंतु बनारस में निवास करते थे, क्योंकि उनके अनुसार यह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन तथा उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन के बीच का सूत्र था। उन्होंने अपनी भक्ति का विषय विष्णु के बजाय राम को बना लिया। उन्होंने राम और सीता की उपासना की और उत्तर भारत में राम की उपासना के जनक कहलाए। एकेश्वरवादी संतों की ही भांति उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और उपासना पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सामान्य भाषा में शिक्षाओं का प्रचार किया। उनके अनुयायियों को रामानंदी कहा गया। भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत तुलसीदास भी है। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रख्यात भक्ति संत वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। उनका अनुसरण करने वालों में मुख्य संत सूरदास तथा मीराबाई थे। बंगाल के भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन से सर्वथा भिन्न था। यह भागवत पुराण की वैष्णव भक्ति परंपरा के मुख्य कवि थे। उन्होंने कृष्ण और राधा के संदर्भों द्वारा प्रेम के रहस्यात्मक पहलुओं को दर्शाया। इस क्षेत्र के लोकप्रिय भक्ति संत चैतन्य हुए। उन्हें कृष्ण के ही एक अवतार के रूप में देखा गया। उन्होंने ब्राह्मण व धर्म ग्रंथों के वर्चस्व पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाए।
उन्होंने संकीर्तन पवित्र नृत्य के साथ समूह गान को भी लोकप्रिय बनाया। उनके समय में बंगाल में भक्ति आंदोलन एक सुधार आंदोलन में बदल गया क्योंकि इसने जाति व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन भागवत पुराण तथा शिव नागपंथी से प्रेरित हुआ। महाराष्ट्र का सबसे उल्लेखनीय भक्ति संत ज्ञानेश्वर थे। भागवत गीता पर उनकी टीका ज्ञानेश्वरी ने महाराष्ट्र में भक्ति दर्शन की नींव डाली। जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने भक्ति के द्वारा प्रभु को पाने पर बल दिया। उस क्षेत्र के देव विठोबा थे तथा उनके अनुयायी उनके मंदिर में वर्ष में 2 बार तीर्थ यात्रा किया करते थे। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण भक्ति धारा के संत नामदेव थे। एक और उत्तर भारत में उन्हें एकेश्वरवादी तथा निर्गुण धारा का संत मानते हैं, वहीं महाराष्ट्र में वह वरकरी वैष्णव भक्ति परंपरा के ही अंग माने जाते हैं। महाराष्ट्र के अन्य भक्ति संतों में मुख्य थे चौका, सुनार, तुकाराम और एकानाथ। तुकाराम की शिक्षाएं दोहों के रूप में संग्रहित हैं जो गाथा का निर्माण करती हैं, जबकि मराठी में एकनाथ की शिक्षा मराठी भाषा में आध्यात्मिक रचनाएं हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.